तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8th सेमेस्टर सीएसई ब्रांच का पहला सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यानी आपको पता है कि आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, तो 5 यूनिट के रिगार्डिंग 5 वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा। तो पहला काम आपको करना है कि वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक कर देना है और एक पॉजिटिव प्यारा सा कमेंट आपको लिखना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि चीजों को मैं किस तरीके से बता पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट का मतलब मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। और इस वीडियो का टारगेट मैं रख रहा हूँ 50 लाइक्स। 50 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो जो आपका वीडियो है नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट सीएस ब्रांच का याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। बारी बारी से हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 को आज के आज अभी के अभी इसी वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, अब पहला आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर होता क्या है। इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू कलेक्ट, सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब समझिए, जो आईओटी है एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, यानी जो भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं। जो किसके द्वारा एम्बेडेड होते हैं? सेंसर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, और जो भी अनदर टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे कि डेटा कलेक्ट होती है, सेंड होती है, रिसीव होती है ऑल ओवर द इंटरनेट बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के। क्लियर हुआ इस पॉइंट का मतलब? सिंपल वर्ड में समझिए कि आईओटी रिफर्स टू एवरीडे ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए स्मार्ट वॉच, होम एप्लायंसेस, कार एक्सेट्रा that are connected to the internet and can communicate with each other। यानी जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी चीजें हैं एवरीडे लाइफ में जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर रही हैं। दैट्स इट। एग्जाम्पल की बात करें, स्मार्ट होम डिवाइस जस्ट लाइक Amazon इको एंड गूगल नेस्ट यूज आईओटी टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल लाइट्स। यानी ये जो आपके डिवाइसेस हैं वो लाइट को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को, अनदर अपेयरेंसेस को रिमोटली क्या होते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं रिमोट के माध्यम से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आईओटी की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका दिया हुआ है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है कनेक्टिविटी। यानी आईओटी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। यानी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा और अनदर नेटवर्क के द्वारा, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके और डेटा को क्या कर सके, शेयर कर सके। दूसरा आपका आता है सेंसिंग। यानी आईओटी डिवाइसेस यूज सेंसर टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। यानी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं? सेंसर, यानी यूज करती हैं सेंसर को, जिससे कि वो डेटा को कलेक्ट करें। किसके लिए? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करना, मोशन, लाइट, ये चीजें हैं ना, तो इनको सेंस करना मतलब क्या? डेटा को कलेक्ट करना। तीसरा हमारा आता है इंटेलिजेंस। यानी कलेक्ट डेटा इज प्रोसीड टू मेक स्मार्ट डिसीजन ऑटोमेटिकली। यानी जो भी कलेक्टेड डेटा है, जो कि हम सेकंड फेज में कलेक्ट कर रहे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली क्या करे, डिसीजन ले सके ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्मार्ट डिसीजन। चौथा हमारा आता है ऑटोमेशन। यहाँ कह रहा है कि आईओटी सिस्टम कैन परफॉर्म एक्शंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जो आईओटी सिस्टम है वो बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के क्या कर सकता है, एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे ऑटोमेटिकली लाइट ऑन ऑफ की बात करें, हम करें, है कि नहीं? मान लीजिए कुछ सिस्टम होता है ना, जैसे मान लीजिए कि सेंसर वाला गेट आपने देखा होगा कई बार, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर लगे होते हैं। जैसे हम इंटर करते हैं, दरवाजा खुल जाता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? उसके अंदर सेंसर लगा होता है। पांचवा हमारा था रियल टाइम डेटा। डेटा इज कलेक्टेड डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसीड इंस्टेंटली फॉर क्विक रिस्पॉन्स। यानी जो डेटा कलेक्ट होते हैं और जो प्रोसेस होते हैं वो क्विकली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। छठा हमारा था इंटरऑपरेटेबिलिटी। यानी डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस जो होंगे और जो सिस्टम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ स्मूथली क्या होंगे, काम करेंगे। स्केलेबिलिटी की बात करें तो आईओटी नेटवर्क्स कैन एक्सपांड इजिली बाय एडिंग मोर डिवाइसेस। यानी जो आपके आईओटी नेटवर्क्स हैं उनको हम एक्सपांड कर सकते हैं इजिली, किसके द्वारा? ऐड करने के द्वारा। जो भी आपके आईओटी डिवाइसेस जो हम ऐड करेंगे उसके द्वारा। आठवां हमारा था सिक्योरिटी। तो आईओटी सिस्टम जो है वो यूज करता है इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, और किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमारा कह रहा है कि आईओटी कंसेप्चुअल एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। यानी कंसेप्चुअल और आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है आईओटी के अंदर?
तो पहला हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया एंड वर्किंग कंसेप्ट ऑफ IoT, हाउ डिवाइसेस कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर्ड स्मार्ट सर्विसेज। यानी जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लेन करता है और बताता है एक बेसिक आइडिया और वर्किंग को, किसके बेसिक आइडिया वर्किंग को, IoT के, कि वो कैसे डिवाइस को कनेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है डिवाइसेस से, और किस तरीके से स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ये चीजें। अब मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें तो पहला कंपोनेंट आपका आता है थिंग्स यानी डिवाइसेस, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर एंड एक्चुएटर्स। यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट किससे जुड़े होते हैं, सेंसर एंड एक्चुएटर्स से जुड़े होते हैं। जैसे स्मार्ट मीटर की हम बात करें, वेरिएबल ड्राइव डिवाइसेस की बात करें, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली चीजें सेंसर के माध्यम, एक्चुएटर्स के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। अब सेंसर एक्चुएटर्स होते क्या है, तो सेंसर कलेक्ट डेटा, सेंसर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर से डेटा हमें मिल रहा है, ह्यूमिडिटी का डेटा हो गया, मोशन का डेटा हो गया। एक्चुएटर्स जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, जैसे स्विच ऑन ऑफ करना, ओपन क्लोज करना वैल्यूज को। तीसरा हमारा आता है कनेक्टिविटी, तो डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं यूजिंग द वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, 5G एक्सेट्रा, यानी इसके माध्यम से कनेक्ट, जो कनेक्शन है वो होता है। चौथा हमारा आता है डेटा प्रोसेसिंग। मान लीजिए हमने कनेक्ट तो कर लिया, अब डेटा प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा। तो डेटा इज प्रोसीड लोकली और इन द क्लाउड, यानी जो डेटा है वो प्रोसीड होते हैं लोकली और क्लाउड में। और एप्लीकेशन लेयर की मैं बात करूं, पांचवा हमारा पॉइंट है, तो ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज को टू द यूजर थ्रू आउट द मोबाइल ऐप और वेब पेजेस। ठीक है, यानी ये सर्विसेज को प्रोवाइड करता है यूजर के मोबाइल के द्वारा और वेब एप्लीकेशन के द्वारा। अगर हम यूजर और बिजनेस लेयर की मैं बात करूं तो इंड यूजर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करता है IoT डिवाइसेस को किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइसेस होंगी तो डेटा कलेक्ट होंगे, उससे डेटा कलेक्ट होंगे तो डेटा का ट्रांसमिशन होगा, उसके बाद डेटा का प्रोसेसिंग होगा, देन उसके बाद जो यूजर एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो ये चीजें होती हैं कंसेप्चुअल, एक फ्लो, जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपको इसको देख लेना है। अब हमारा आता है IoT जो आपका आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है वो। ठीक है, कंसेप्चुअल को तो हमने देख लिया, अब आर्किटेक्चरल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क डिफाइंस द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ IoT सिस्टम, यानी जो आपका आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है वो डिफाइन करता है लेयर्ड स्ट्रक्चर के IoT सिस्टम के। अब इसके अंदर थ्री जो आपका लेयर आर्किटेक्चर है वो आता है, जो कि एक बेसिक मॉडल होता है। तो इसके अंदर परसेप्शन लेयर होता है, जो कि डिवाइस लेयर होता है। तो इसके अंदर फिजिकल डिवाइसेस और सेंसर्स होते हैं और ये कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल डेटा को। ठीक है, दूसरा हमारा आता है नेटवर्क लेयर, यानी ये ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाते हैं। ये ट्रांसफर करता है डेटा को फ्रॉम द डिवाइस टू सर्वर, यानी डिवाइस और सर्वर से डेटा को ट्रांसफर करता है और ये यूज करता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को। क्लियर हुआ। एप्लीकेशन लेयर की हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है किस चीज को, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज को, यानी जो भी सर्विसेज एप्लीकेशन से जुड़ी होती हैं। जैसे कि स्मार्ट होम की मैं बात करूँ, स्मार्ट हेल्थ केयर की बात करूँ, स्मार्ट सिटी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से ही चीजें ना काम कर रही हैं इसमें। अब हमारा आता है बी पार्ट 5 लेयर आर्किटेक्चर, जो कि एक एडवांस मॉडल है। तो इसके अंदर परसेप्शन लेयर होता है, जो जिसमें डेटा का कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा का ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग लेयर स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन लेयर सर्विस डिलीवरी, एंड बिजनेस लेयर आपका बिजनेस मॉडल मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं IoT आर्किटेक्चर की। कह रहा है कि इन स्मार्ट होम सिस्टम लाइक गूगल नेस्ट, सेंसर डिटेक्ट रूम टेम्परेचर, यानी सेंसर जो है वो रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है, आपको पता है गूगल नेस्ट अगर हम यूज करेंगे तो। नेटवर्क सेंड करता है डेटा को टू द क्लाउड सर्वर, प्रोसेसिंग डेटा लेयर एनालाइज डेटा एंड एप्लीकेशन अलाउ यूजर टू कंट्रोल वियर द मोबाइल, बिजनेस लेयर मैनेजेस द एनर्जी यूजिंग द रिपोर्ट। तो ये चीजें हैं। अब डिफरेंस छोटा सा दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता है आइडिया एंड कंपोनेंट को, ये एक्सप्लेन करता है लेयर के स्ट्रक्चर को। ये फोकस करता है कि आखिर कैसे IoT वर्क करेगा, और ये फोकस करता है किस सिस्टम डिजाइन पे काम कर रहा है। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है, यहाँ पे टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन होता है। हमारा अगला क्या है, कंपोनेंट ऑफ IoT इकोसिस्टम, यानी IoT इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन IoT इकोसिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम वेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड यूजर वर्क टुगेदर टू डिलीवर द स्मार्ट सर्विसेज। यानी IoT जो इकोसिस्टम है, यानी एक इकोसिस्टम मतलब क्या, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना, जहाँ पे सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, यूजर एक दूसरे के साथ स्मार्टली जो सर्विसेज है उसके द्वारा काम कर सके। अब इसके अंदर डिवाइड है वही जो कि मैंने डिवाइसेस के माध्यम से चीजें अभी आपको बताई। और जो आपकी कनेक्टिविटी है, ये सेंसर एक्ट्यूएटर को भी हमने अभी देखा है। तो इनेबल करना कम्युनिकेशन को बिटवीन द डिवाइसेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग यूजिंग द वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, 5G, 4G, इनके माध्यम से जो चीजें हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। और गेटवे जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में ब्रिज का काम करता है, ये IoT डिवाइस और क्लाउड के बीच में ब्रिज का काम करता है। और ये परफॉर्म करता है प्रोटोकॉल के कन्वर्जन को, ये फिल्टर करता है और जो आपका प्री प्रोसेस डेटा होता है उनको फिल्टर करता है। ठीक है,
पांचवा हमारा क्लाउड एंड डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है। ये स्टोर करता है और प्रोसेस करता है काफी बड़े मात्रा में डेटा को। ये परफॉर्म करता है एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो AWS IoT कोर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT हब हो गया। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की मैं बात करूं तो ये एनालाइज करता है डेटा जो कलेक्टेड होते हैं टू जनरेट द यूजफुल इनसाइट, जिनसे कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें जनरेट होकर मिले। और ये काम करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग पे, और जो प्रिडिक्टेड एनालिसिस होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। इसके अंदर यूजर इंटरफेस जस्ट लाइक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिवाइसेस, यानी इसके द्वारा जो डिवाइसेस है उनको मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। आठवां हमारा आता है सिक्योरिटी सिस्टम। ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को, और जो डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसके द्वारा, बाय द इंक्रिप्शन। आपने देखा होगा कई बार चीजों को इंक्रिप्ट हम करते हैं। ऑथेंटिकेशन किसी चीज का वेरिफिकेशन होता है ना, ऑथेंटिकेशन में एक्सेस कंट्रोल, मान लीजिए किसी चीज को एक्सेस देना है हमें, तो हम उसको एक्सेस दे सकते हैं अगर सिक्योरिटी पर्पज से हम काम कर रहे हैं तो, है कि नहीं। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आता है। 9 नंबर हमारा यूजर एंड बिजनेस लेयर। तो इंड यूजर और इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करते हैं IoT सर्विसेज को डिसीजन मेकिंग के लिए और ऑटोमेशन के लिए। सिंपल फ्लो चार्ट समझिए, डिवाइस होगा, उसके बाद गेटवे, गेटवे के बाद क्लाउड के पास, उसके बाद एनालिटिक्स, देन एप्लीकेशन, देन आपका यूजर। क्लियर। अब हमारा अगला आता है कि फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन क्या होते हैं। फिजिकल लॉजिकल डिजाइन क्या होते हैं, तो पहला आपका फिजिकल डिजाइन दिया हुआ है IoT का। तो कह रहा है कि फिजिकल डिजाइन डील्स विद द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड हाउ डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड, यानी जो फिजिकल डिजाइन है वो डील करता है हार्डवेयर कंपोनेंट से, और ये भी बताता है कि आखिर कैसे डिवाइसेस जो हैं वो फिजिकली कनेक्ट होती हैं। मेन एलिमेंट इसका है थिंग्स, यानी डिवाइसेस, जैसे कि मैंने इसको बता ही दिया आपको, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो सेंसर एरिफिकेटर्स होंगे, जैसे रिस्पबेरी PI हो गया, एडोनियो अनु हो गया, यूने हो गया। सेंसर्स की बात करें तो ये कलेक्ट करता है एनवायरमेंटल डेटा को, जैसे टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, मोशन सेंसर। एक्वेटर्स जो आपका फिजिकल परफॉर्म करता है फिजिकल एक्शन को, जैसे मोटर हो गया, रिलेज हो गया, LEDs हो गए। कम्युनिकेशन मॉड्यूल, आपको पता है कि जो भी डेटा ट्रांसफर होगा यूजिंग द वाईफाई, ब्लूटूथ, ZigBee, GSM। गेटवे, ये एक्ट करता है कि इंटरमीडिएट डिवाइस के तो अकॉर्डिंग बिटवीन द सेंसर एंड द क्लाउड। फिजिकल डिजाइन फोकस की मैं बात करूं तो हार्डवेयर कंपोनेंट, डिवाइस कनेक्टिविटी एंड रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे आता है हमारा लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। ये तो हमारा फिजिकल था, अब लॉजिकल की मैं बात करूं तो लॉजिकल डिजाइन जो है वो डिफाइन करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर को, और बताता है कि आखिर कैसे डेटा फ्लो होगा विद इन द IoT सिस्टम। मेन कंपोनेंट की मैं बात करूं तो IoT फंक्शनल ब्लॉक होता है जिसके अंदर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन आते हैं। और दूसरा हमारा आता है कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो IoT जो है वो कम्युनिकेशन फॉलो करता है बिटवीन द डिफरेंट मॉडल्स, जस्ट लाइक डिवाइस टू डिवाइस जिसे हम लोग D2D कहते हैं, डिवाइस टू क्लाउड जिसे हम लोग डिवाइस D2C कहते हैं, डिवाइस टू गेटवे, बैक एंड डेटा शेयरिंग। तो ये चीजें क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। कम्युनिकेशन APIs की मैं बात करूं तो IoT सिस्टम जो है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं थ्रू आउट द रिसेट बेस्ड API एंड MQTT प्रोटोकॉल एंड HTTP। इज दैट क्लियर। चलिए, अब हमारा लॉजिकल डिजाइन जो है फोकस करता है किस चीज पे, डेटा के फ्लो पे, कम्युनिकेशन के मॉडल पे, सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर पे, सिक्योरिटी के मैनेजमेंट के। ठीक है, अब डिफरेंस आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डिजाइन एंड द लॉजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन इसके अंदर हार्डवेयर ओरिएंटेशन होता है, ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन होता है, ये रियल डिवाइस एंड सेंसर पे काम करता है, ये फंक्शनल ब्लॉक एंड डेटा फ्लो पे काम करता है, ये फोकस करता है कनेक्टिविटी पे, और ये फोकस करता है कम्युनिकेशन के मॉडल पे, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देता है, और ये सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझिए, इन ए स्मार्ट होम सिस्टम। स्मार्ट होम सिस्टम में फिजिकल डिजाइन आपका, मान लीजिए उसके अंदर आपका सेंसर होगा, वाईफाई मॉडल होंगे और माइक्रो कंट्रोलर होंगे। तो लॉजिकल डिजाइन इसके अंदर क्या होगा, डेटा ट्रांसमिशन, क्लाउड का प्रोसेसिंग एंड मोबाइल ऐप कंट्रोल। आपको पता है कि कुछ चीजें मोबाइल के माध्यम से भी कंट्रोल की जा सकती हैं, तो बस वही चीज आप समझिए, आसान भाषा में आप डेली बेसिस पे उसको यूज कर रहे हैं। हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है IoT इनेबलर्स। अब यहाँ पे IoT इनेबलर में कह रहा है कि IoT इनेबलर्स आर द टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स दैट मेक द इंटरनेट ऑफ थिंग पॉसिबल, यानी IoT इनेबलर जो है वो टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट है जो इंटरनेट ऑफ थिंग को पॉसिबल बना पाता है, यानी इन्हीं के कारण वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और ये सपोर्ट करता है कनेक्टिविटी को, डेटा के कलेक्शन को, प्रोसेसिंग को और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को। ठीक है ना। अब पहला आपका आता है सेंसर एंड एक्वेटर्स। सेंसर एक्वेटर्स को हमने देख ही लिया है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज को हम देखते आ रहे हैं, वही चीजें हैं, सेम टू सेम वही चीज आपको लिखनी है। मैं यहाँ पे ज्यादा उसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि अभी हम समझ के आ रहे हैं, है कि नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग को हमने देख ही लिया, है कि नहीं, स्टोर करना और प्रोसेस करना काफी अधिक मात्रा में डेटा को। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं। और उसके बाद बिग डेटा एंड एनालिटिक्स आता है, तो एनालाइज करना काफी अधिक मात्रा में जो डेटा होते हैं उनको, IoT डेटा को, जिससे कि जो जनरेट है हो सके इन्फॉर्मेशन, ये मदद करता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, और जो भी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होता है उसको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एम्बेडेड सिस्टम।
माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर्स कंट्रोल IoT डिवाइस, यानी जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं IoT डिवाइसेस को। ओके, ठीक है, चलिए। तो एग्जांपल आपका है आर्डिनो यूनो एंड रास्पबेरी जो पीआई है वो है, ठीक है। अगला हमारा आता है एआई एंड एमएल। तो इनेबल स्मार्ट ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी इसके मदद से जो आपका स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट है वो बढ़ रहा है। एआई और मशीन लर्निंग से क्या हो रहा है, चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। जैसे स्मार्ट होम हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिकली जो ड्राइविंग कार होती है बाय द इन्वेंशन ऑफ टेस्ला, आपको पता है। हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एआई एमएल के द्वारा ही हो पा रही हैं। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल जो प्रोटेक्ट करते हैं आईओटी सिस्टम को फ्रॉम द साइबर थ्रेट, यानी साइबर जो कह सकते हैं कि अटैक होता है उससे चीजों को ये बताता है, ठीक है। IPv6 की मैं बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है एक लार्ज नंबर ऑफ आईपी एड्रेस को, ठीक है, और IoT डिवाइसेस को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है। IoT इनेबलर किसके मिलने से बनते हैं, इतने चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सेंसर, कनेक्टिविटी, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, एआई, सिक्योरिटी, IPv6, ठीक है। चलिए, अब मॉडर्न डे IoT एप्लीकेशन की मैं बात करूं कि आज के दौर पे कहाँ-कहाँ IoT एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ IoT यूज हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटोमेशन को, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। स्मार्ट होम की मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि आज के दौर पे स्मार्ट लाइन, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज आ चुके हैं, रिमोट कंट्रोल यूजिंग मोबाइल ऐप आ चुका है। गूगल नेस्ट का एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है स्मार्ट हेल्थ केयर, यानी वेरिएबल हेल्थ मॉनिटर्स। आपको पता है कि रिमोट पेशेंट्स, यानी जो पेशेंट्स हैं उनको रिमोटली भी मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी हम एक डॉक्टर के पास हम मान लीजिए कि अपने आप को दिखा रहे हैं, मान लीजिए दूसरे डॉक्टर के पास हम जाएं तो एक प्रॉपर ऑनलाइन के माध्यम से चीजें रहें जिससे कि डॉक्टर चीजों को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर पाए कि आपने पहले से चीजों को करा रखा है। तो बाय द हेल्प ऑफ स्मार्टाइजेशन, ठीक है ना, जैसे एप्पल वॉच जो है वो हार्ट रेट को बताता है, हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम उसके अंदर अवेलेबल होता है। स्मार्ट सिटीज की मैं बात करूं तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रिड्यूस करना कंजेशन एंड इंप्रूव करना पब्लिक सर्विसेज को, ये स्मार्ट सिटीज के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है इंडस्ट्रियल IoT। तो ये स्मार्ट फैक्ट्रीज इसके अंदर, यानी आपको पता है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर भी IoT यूज हो रहा है जिससे कि चीजें स्मार्ट हो सके और जल्दी हो सके। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन, जैसे कि पता है कि ऑटोमेटिकली चीजें प्रोडक्ट हो पाए, प्रोड्यूस हो पाए, इंप्रूव करना इफिशिएंसी एंड रिड्यूस करना डाउन टाइम को। एग्रीकल्चर, आज के दौर पे एग्रीकल्चर में भी ये यूज हो रहा है, यानी सॉइल के मॉइस्चर जो है उनको चेक करना सेंसर के माध्यम से, ऑटोमेट करना इरिगेशन सिस्टम को। क्रॉप मॉनिटरिंग यूजिंग द IoT सर्विसेज, यानी क्रॉप किस प्रकार का है, किस तरीके से उसके अंदर चीजें हैं, और उसके साथ साथ इंक्रीज करना जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे फसल है उनको पैदावार उनकी हो सके बेहतर, इसको भी ये इंक्रीज करता है, जिससे कि चीजें अगर प्रिडिक्ट हो जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में, जीपीएस ट्रैकिंग में, फ्लीट मैनेजमेंट में, रियल टाइम व्हीकल में, ये जैसे कि उबर जो है वो यूज करता है IoT बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम को। रिटेल की मैं बात करूं, स्मार्ट सेल्फ जो होते हैं, ऑटोमेटिक बिलिंग, इन्वेंट्री ट्रैकिंग इनके अंदर यूज होता है। एनर्जी मैनेजमेंट जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर, एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें। अब हमारा आता है M2M कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो M2M जो आपका है टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ द डिवाइस सच एज सेंसर, मीटर्स एंड मशीन्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा ओवर अ नेटवर्क फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। यानी जो आपका M2M टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करता है डिवाइस को, जैसे कि सेंसर, मीटर्स या फिर मशीन होगा, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके और शेयर कर सके डेटा को इंटरनेट के माध्यम से थ्रू आउट द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, ठीक है। अब आता है कि हाउ M2M वर्क, यानी आखिर कैसे M2M वर्क करता है। तो पहला आपका आता है डेटा का कलेक्शन, यानी सेंसर से डेटा कलेक्ट होगा, डेटा का ट्रांसमिशन यानी डेटा सेंड होगा विया द नेटवर्क, जैसे कि सेलुलर वाईफाई हो सकता है। डेटा प्रोसेसिंग, सर्वर क्लाउड प्रोसेस करता है डेटा को। एक्शन रिस्पॉन्स, यानी सिस्टम टेक करता है, यानी ऑटोमेटिकली एक्शन को अगर जरूरत है तो परफॉर्म करेगा। कंपोनेंट की बात करें M2M की, तो डिवाइसेस जिसके अंदर सेंसर एक्वेटर्स आते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सेलुलर, सैटेलाइट, लैन, M2M गेटवे, IoT सर्वर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। फीचर्स की बात करें M2M की, तो ऑटोमेटिक डेटा एक्सचेंज इसके अंदर होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, रिमोट मॉनिटरिंग, रियल टाइम कम्युनिकेशन, रिड्यूस करना ह्यूमन की इंटरवेंशन को, इन्वॉल्वमेंट को, और हाई रिलेबिलिटी, ठीक है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये चीजें हमें मिलेंगी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्मार्ट मीटरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, फ्लीट ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग के अंदर, एंड ATM मशीन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब डिफरेंस भी दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन M2M एंड IoT। तो ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है, ये IoT इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ये यूजुअली क्लोज सिस्टम होता है, ये ओपन एंड क्लाउड बेस्ड सर्विस होता है।
ये फोकस करता है डायरेक्ट मशीन इंटरेक्शन पे, ये फोकस करता है स्मार्ट इकोसिस्टम पे। अब हमारा आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द IoT एंड द M2M। तो फुल फॉर्म इसका दिया हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इंटरनेट के द्वारा यूजिंग द IP एड्रेस, और ये मैनुअली यूज होते हैं सेलुलर, वायर्ड एंड प्राइवेट नेटवर्क्स को। कम्युनिकेशन टाइप की बात करें तो डिवाइस टू क्लाउड एंड डिवाइस टू डिवाइस, और इसके अंदर डिवाइस डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस होता है कनेक्शन। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये क्लाउड बेस्ड एंड ओपन आर्किटेक्चर होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट एंड क्लोज सिस्टम होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें, ये हाईली स्केलेबल होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने दी गई हैं। और अगला हमारा डेटा प्रोसेसिंग में बात करूं तो यहाँ पे क्लाउड एंड बिग डेटा एनालिटिक्स काम करता है, और यहाँ पे मोस्टली लोकल एंड सेंट्रलाइज सर्वर काम करता है। इंटरऑपरेटेबिलिटी की बात करें तो ये हाई होता है, ये लो होता है। एग्जांपल जैसे स्मार्ट होम सिस्टम हो गया, ATM मशीन कम्युनिकेशन हो गया, ये चीजें हैं। अब हमारा आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड WOT, यानी IoT और WOT का बीच का डिफरेंस क्या है। तो फुल फॉर्म आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है, ये आपका वेब ऑफ थिंग है। फोकस की मैं बात करूं तो ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को थ्रू आउट द इंटरनेट, ये इंटीग्रेट करता है डिवाइस को विद द हेल्प ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज। प्रोटोकॉल यूज की मैं बात करूं तो MQTT, यहाँ पे कोप, यहाँ पे ZigBee यूज होता है, और यहाँ पे आपका HTTP रीसेट एंड वेब API यूज होता है, ठीक है। आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे डिवाइस सेंट्रिक, यहाँ पे वेब सेंट्रिक यूज होता है। इंटरऑपरेटेबिलिटी की बात करें तो ये मॉडरेट होता है, ये हाई होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हार्डवेयर और इंटरनेट नेटवर्क फोकस करता है इस पे, और ये सॉफ्टवेयर एंड वेब इंटीग्रेशन फोकस करता है उस पे, ठीक है। एग्जांपल आपका दिया है स्मार्ट सेंसर नेटवर्क, और यहाँ पे एक्सेसिंग स्मार्ट डिवाइस टू द विया द वेब ब्राउजर। तो ये चीजें हैं जो कि इनके बीच का डिफरेंशिएशन पूछ दे एग्जामिनेशन में, तो आपको लिखना है। अगला हमारा आता है IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर। IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है, आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, लेयर एंड कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर के पॉइंट्स आप देख ही सकते हैं कि ये एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, लेयर को, कंपोनेंट को, किसके, IoT सिस्टम के। और ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द IoT सॉल्यूशन। पर्पस की हम बात करें IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर की, तो ये प्रोवाइड करता है कॉमन डिजाइन मॉडल को, ये इंश्योर करता है इंटरऑपरेबिलिटी को, और ये इंप्रूव करता है जो भी स्केलेबिलिटी होती है उसको, और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। अगर हम कॉमन IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली 5 लेयर आर्किटेक्चर होते हैं। पहला आपका होता है प्रोसेसर लेयर, जिसे हम लोग डिवाइस लेयर कहते हैं। तो इसके अंदर फिजिकल डिवाइसेस, सेंसर एंड एक्वेटर्स आते हैं, ये कलेक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और टेम्परेचर सेंसर हो गया, मोशन डिटेक्टर हो गया, ये प्रोसेसर लेयर के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसफर ये करता है डेटा को फ्रॉम द डिवाइस टू प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी डिवाइस से प्रोसेसिंग सिस्टम पर डेटा को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। और ये इसके अंदर जो कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं वो जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, 4G 5G और ZigBee हो गया, इसके मदद से जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो काम करता है। प्रोसेसिंग लेयर की मैं बात करूं तो मिडिल वेयर लेयर भी से हम लोग कहते हैं। तो इसके अंदर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स। एग्जांपल आपके सामने प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है, AWS IoT और माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT हब आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर ये प्रोवाइड करता है IoT सर्विस को टू द यूजर, जैसे कि आपका स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट हेल्थ केयर हो गया, स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस हो गए। बिजनेस लेयर ये मैनेज करता है बिजनेस के मॉडल्स को, डेटा एनालिसिस रिपोर्ट को, डिसीजन मेकिंग को और सिस्टम मॉनिटरिंग को, ये चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें हैं। और आप लोग 8 सेमेस्टर में है तो इतनी चीजों को तो बखूबी समझ ही पा रहे होंगे। अल्टरनेटिव IoT रेफरेंस मॉडल की मैं बात करूं तो 3 लेयर मॉडल होते हैं, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है 5 लेयर मॉडल का, ठीक है। अगर हम फंक्शनल ब्लॉक की बात करें IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर की, तो डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं। सिंपल डेटा फ्लो याद रखिए, डिवाइस, नेटवर्क, क्लाउड प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन एंड बिजनेस डिसीजन, क्लियर। अब हमारा आता है IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू हाउ IoT डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सर्वर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी जो IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो बताता है कि आखिर कैसे आपका IoT डिवाइस है वो कनेक्ट होगा और कम्युनिकेट होगा एक दूसरे के साथ थ्रू आउट द सर्वर, ठीक है। यानी सर्वर से किस तरीके से चीजें कम्युनिकेट होंगी। तो पहला आपका डिवाइस टू डिवाइस है, तो इसको हमने देख ही लिया है, कोई नया टर्म तो है नहीं, अभी हमने रिसेंटली इसको देखा है, तो इसको आप लोग खुद से देख सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूं इसको। बैकएंड शेयर स्टार टोपोलॉजी एक नया टर्म है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर सारे डिवाइस जो होंगे वो कनेक्ट होंगे थ्रू आउट द सेंट्रल हब, यानी जो एक सेंट्रल हब होगा उसके द्वारा जो डिवाइसेज है वो कनेक्ट होंगी, और ये इजी टू मैनेज होगा बट डिपेंड करेगा सेंट्रल हब नोड पे, ठीक है। मेश टोपोलॉजी की मैं बात करूं तो डिवाइस जो है वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ टू फॉर्मिंग ए नेटवर्क, जो क्या करेंगे, एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
और ये काफी रिलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट होगा। अगर हम हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन ये होता है किस चीज का, स्टार एंड मेश टोपोलॉजीज के, यानी जो भी स्टार एंड मेश टोपोलॉजीज होती हैं उनका ये कॉम्बिनेशन होता है और ये बेसिकली लार्ज डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं आपके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे D2D, D2C, D2G, अब मेश स्टार। और ये बेस्ट होता है किस चीज के लिए वो भी बताया गया है, ये स्मॉल सिस्टम के लिए, ये क्लाउड सिस्टम के लिए, ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ये बड़े नेटवर्क के लिए, ये सिंपल नेटवर्क के लिए। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ये इंटरनेट बेस्ड होता है, ये लोकल प्रोसेसिंग होता है और ये हाई रिलेबिलिटी होता है, ये सेंट्रल कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है IoT लैन, जिसे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि IoT लैन is a network configuration where IoT device communicate within a local network using the technology just like Wi-Fi, Ethernet, Zigbee और Bluetooth। यानी जो IoT LAN है वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे IoT डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट करती हैं एक नेटवर्क जो आपके लोकल नेटवर्क होते हैं जो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, इथरनेट हो गया, इनके अकॉर्डिंग जो है वो ये काम करता है। पर्पस क्या होता है IoT LAN का, तो ये लिमिटेड होता है टू द स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज और ये हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है और इसका जो लेटेंसी है वो लो होता है, यानी फास्ट रिस्पॉन्स इसके अंदर मिलते हैं हमें। ठीक है, और साथ ही साथ ये काफी सिक्योर भी होता है एज कम्पेयर टू द पब्लिक नेटवर्क। और ये हमेशा क्या होता है, डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, यानी इसके लिए हमेशा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजीज कौन कौन से यूज होते हैं, तो वाईफाई, इथरनेट, ब्लूटूथ, जिगबी ये यूज होते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में बात करूं IoT LAN की, तो डिवाइस, राउटर, लोकल सर्वर एंड एप्लीकेशन। IoT डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होंगे टू द लोकल राउटर और गेटवे के द्वारा और डेटा प्रोसेस्ड होगा लोकली और फॉर्म्ड करेगा क्लाउड को। ठीक है, एग्जांपल दिए गए हैं IoT LAN के, तो ये स्मार्ट होम डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे थ्रू आउट वाईफाई राउटर डिवाइसेस, जैसे कि गूगल नेस्ट हो गया वो कनेक्ट होगा विद इन द होम नेटवर्क। ऑफिस सिक्योरिटी कैमरास जो कनेक्ट होंगे थ्रू द लोकल सर्वर। एडवांटेजेस की मैं बात करूं IoT LAN की, तो ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है, ये बेटर कंट्रोल होता है ओवर द सिक्योरिटी और ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी को इंटरनेट के और ये सूटेबल होता है किसके लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कवर एरिया है वो लिमिटेड होता है, यानी लिमिटेड एरिया में ही ये काम करेगा और इसके लिए एक एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जस्ट लाइक राउटर स्विचेस और स्केलेबिलिटी जो है वो इसकी लिमिटेड होगी एज कम्पेयर टू द वैन। ओके, अगला हमारा क्या है, वैन। वैन समझते हैं क्या है, तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क, आपको पता है कि ये इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी बड़ा होगा, है कि नहीं, तो ये पॉइंट आपका है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है यूजिंग द सेलुलर नेटवर्क, सैटेलाइट, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसको ये क्या करता है, यूज करता है। फीचर्स की मैं बात करूं तो ये एक बड़े एरिया को कवर करता है, ये सूटेबल होता है किस चीज के लिए, रिमोट करने के लिए, मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है, ये बड़े नंबर ऑफ डिवाइसेस को और जो भी आपके लो डेटा रेट होते हैं उनको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है और हाई लेटेंसी कंपेयर टू द लैंड ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज वही है, सेलुलर नेटवर्क जिसके अंदर 3G 4G 5G आएगा, LP वैन जिसके अंदर लोरा वैन और NP IoT आएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट बेस्ड IP नेटवर्क आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर भी दिए गए हैं, जैसे डिवाइस है, सेलुलर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, क्लाउड सर्वर है एंड देन आपका एप्लीकेशन, देन आफ्टर यूजर। एग्जांपल आपके दिए गए हैं AWS IoT कोर, माइक्रोसॉफ्ट एजर IoT हब। एग्जांपल्स आपके हैं IoT वैन के, तो स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया जो कि आपके स्मार्टली चीजें इसके अंदर काम करती हैं, फीड ट्रैकिंग सिस्टम हो गया और उसके बाद आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया इन द रिमोट एरियाज एंड स्मार्ट एनर्जी मीटर अक्रॉस द सिटीज। एडवांटेज की मैं बात करूं तो ये जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये स्केलेबल होता है फॉर द मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के लिए एंड ये सूटेबल होता है स्मार्ट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो ये हायर पावर कंजम्पशन, यानी बड़े मात्रा में इसके अंदर जो एनर्जी है वो लगता है और ये पॉसिबल होता है फॉर द नेटवर्क लेटेंसी के लिए और ये डिपेंडेंस होता है ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। अगला हमारा आता है डिफरेंस क्या होते हैं, तो ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, ये बड़े एरिया को कवर करता है, ये हाई स्पीड कैरी करता है, ये मॉडरेट एंड लो स्पीड कैरी करता है, लो लेटेंसी होता है इसका, इसका हाई होता है, ये यूज होते हैं होम के अंदर, ये यूज होते हैं सिटीज के अंदर। अगला हमारा आता है IoT नोड। तो IoT नोड क्या होते हैं, तो IoT नोड जो है इन ए स्मार्ट डिवाइस इक्विप्ड विद सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन मॉडल दैट इनेबल्स इट टू पार्टिसिपेट इन एन IoT नेटवर्क। यानी जो आपका IoT नोड है वो स्मार्ट डिवाइस है जो इक्विप्ड करता है, किसके द्वारा इक्विप्ड होता है, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट और जो कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं उनके द्वारा, जो इनेबल करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए IoT नेटवर्क में। अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें IoT नोड के, तो सेंसर आता है जो कलेक्ट करता है एनवायरमेंटल डेटा को जस्ट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, मोशन। एक्वेटर्स की बात करें तो ये परफॉर्म करता है फिजिकल एक्शन को, ऑन ऑफ या फिर रोटर मोशन, रोटेट मोटर, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करना डिवाइस के ऑपरेशन को जस्ट लाइक आर्डिनो यूनो एंड द रास्पबेरी पाई। एंड कम्युनिकेशन मॉडल वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, GSM। पावर सोर्सेज बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई। टाइप ऑफ IoT नोड की मैं बात करूं तो आपका सेंसर नोड आता है जो केवल डेटा को कलेक्ट करता है,
एक्वेटर नोड ये परफॉर्म करता है एक्शन को, हाइब्रिड नोड ये दोनों सेंसिंग एंड एक्वेटिंग के लिए काम करता है। फंक्शन की मैं बात करूं IoT के नोड के, तो डेटा का कलेक्शन, लोकल डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का ट्रांसमिशन, रिसीव करना कमांड को और परफॉर्म करना ऑटोमेटेड एक्शंस को, ठीक है। एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं IoT नोड के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस इन ए स्मार्ट होम, जिससे कि सेंसर करना, डिटेक्ट करना टेम्परेचर को, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस करता है डेटा को और वाईफाई मॉड्यूल सेंड करता है टू द क्लाउड, और यूजर जो आपका यूजर है वो व्यू करता है डेटा को ऑन मोबाइल ऐप, ठीक है, ऐप के अंदर वो चीजों को देखता है। अगला हमारा आता है IoT गेटवे। IoT गेटवे क्या होता है? कह रहा है कि एन IoT गेटवे इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द IoT डिवाइस, परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्ड इट टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा सेंटर। यानी जो आपका IoT गेटवे है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कलेक्ट करता है डेटा को फ्रॉम द IoT डिवाइस और प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है प्री प्रोसेसिंग को और फॉरवर्ड करता है इसको क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा सेंटर्स के अकॉर्डिंग। नीड ऑफ IoT गेटवे की मैं बात करूं तो ये सम IoT डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं होते डायरेक्टली थ्रू आउट द इंटरनेट, लेकिन आपका जो अलग अलग डिवाइसेस हैं यूजिंग द डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, आपको भी पता है। और रिड्यूस करना नंबर ऑफ ट्रैफिक को बाय द फिल्टरिंग डेटा और इनहेंस करना सिक्योरिटी को, इसके लिए जरूरत पड़ती है IoT गेटवे की, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है IoT गेटवे का? तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट करना जिगबी ब्लूटूथ मॉड्यूल्स को डेटा को इनटू द IP एड्रेस, ओके। एंड डेटा फिल्टरिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी जो भी चीजें हैं फिल्टर के माध्यम से उनको रिमूव करना, जो भी अननेसेसरी डेटा है उनको, और लोकल एनालिटिक्स को परफॉर्म करना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके अंदर इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल प्रोटेक्शन आते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर मॉनिटर करना और कंट्रोल करना कनेक्टेड डिवाइसेस को। आर्किटेक्चर फ्लो, IoT डिवाइस, गेटवे, इंटरनेट, क्लाउड एप्लीकेशन एंड यूजर। एग्जांपल आपका वही है रास्पबेरी पाई एंड सिस्को IoT गेटवे। एडवांटेज क्या है इसका? ये इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, साथ ही साथ रिड्यूस करता है क्लाउड के लोड को, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है मल्टीपल प्रोटोकॉल को, और ये इनेबल करता है लोकल डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल दिए गए हैं। तो ये सेंसर जो है वो कलेक्ट करता है टेम्परेचर के डेटा को, गेटवे जो है प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है डेटा को लोकली, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डेटा को सेंड करने के लिए थ्रू आउट द क्लाउड सर्वर। अगला हमारा आता है IoT प्रॉक्सी क्या होता है? तो IoT प्रॉक्सी एक सर्वर है और सॉफ्टवेयर है, सर्विस है जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम द क्लाइंट एंड फॉरवर्ड करता है उसको IoT डिवाइस से, यानी जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट है उनको रिसीव करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है IoT डिवाइस से, और ऑफन ये परफॉर्म करता है फिल्टरिंग को, कैचिंग को और सिक्योरिटी चेक्स को, ठीक है। आखिर क्यों IoT जो प्रॉक्सी है उसकी जरूरत पड़ती है? तो IoT डिवाइसेस उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी को बाय हाइडिंग द डिवाइस आइडेंटिटी, और ये इनेबल करता है प्रोटोकॉल जो आपके प्रोटोकॉल के ट्रांसलेशन है उनको, और ये रिड्यूस करता है डायरेक्ट एक्सपोजर्स को ऑफ डिवाइस और टू द इंटरनेट, ठीक है। फंक्शन की मैं बात करूं IoT प्रॉक्सी की, तो रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग होता है, यानी ये फॉरवर्ड क्लाइंट रिक्वेस्ट टू IoT डिवाइस होता है। रिस्पॉन्स टाइम की हैंडलिंग की बात करूं तो ये सेंड करता है डिवाइस करने के लिए रिस्पॉन्सेज को बैक टू द क्लाइंट। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा इंक्रिप्शन, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, ये कन्वर्ट करता है कॉप को टू द HTTP एंड MQTT टू द HTTP, ओके। कैचिंग की बात करें तो स्टोर करना फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा को टू रिड्यूस द डिवाइस लोड। अगला हमारा था टाइप ऑफ प्रॉक्सी, तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी। तो फॉरवर्ड जो है वो एक्ट करता है बिहेव ऑफ क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ये एक्ट करता है बिहेव ऑफ द सर्वर, ओके। एक्वेटर फ्लो की बात करें, क्लाइंट प्रॉक्सी, IoT डिवाइसेस प्रॉक्सी एंड क्लाइंट, ठीक है। इस तरीके से चीजें काम करती हैं और इसका एग्जांपल दिया है और डिफरेंस दिए गए हैं IoT गेटवे एंड द प्रॉक्सी के बीच में। अगला हमारा आता है रिव्यू ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेसिंग। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है एक प्रकार का स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कंटेन करता है प्रोसेसर को, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को, जो कि एक सिंगल चिप में काम करता है, और ये डिजाइंड होता है जिससे कि ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक कंट्रोल ओरिएंटेड टास्क को। और मेन कंपोनेंट होता है माइक्रो कंट्रोलर का CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। मेमोरी की बात करूं तो रैम, रोम एंड ईप्रोम। रैम आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है, रोम आपका स्टोर करता है प्रोग्राम के कोड को, और ईप्रोम आपका जो होता है वो स्टोर करता है परमानेंट डेटा को। इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें तो यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करना। टाइमर एंड कस्टमर्स की मैं बात करूं, काउंटर्स की, तो यूज फॉर द डिले जनरेशन एंड टाइम मेजरमेंट। ADCA यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल को इनटू द डिजिटल सिग्नल। कम्युनिकेशन इंटरफेस जिससे के अंदर आपका UART, SPI, I2C। एग्जांपल आपके दिए गए हैं बेसिक माइक्रो कंट्रोलर के, आर्डुइनो यूनो एंड TD मेगा 328P एंड ESP8266, ठीक है। अगला हमारा इंटरफेसिंग की मैं बात करूं तो इंटरफेसिंग एक प्रोसेस है कनेक्ट करने का एक्सटर्नल डिवाइसेस को एंड टू ए माइक्रो कंट्रोलर, और ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना।
टाइप ऑफ इंटरफेसिंग की बात करें तो इनपुट डिवाइस इंटरफेसिंग आता है, यानी टेम्परेचर सेंसर, आई सेंसर, आईआर सेंसर, एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और ये डिवाइसेस जो है वो सेंड होते हैं डेटा को, सेंड करते हैं डेटा को टू आउट द माइक्रो कंट्रोलर। आउटपुट डिवाइस इंटरफेसिंग की मैं बात करूं तो इसके अंदर एलईडी जो आपके वूजर होते हैं वो आते हैं, मोटर, एलसीडी डिस्प्ले। तो माइक्रो कंट्रोलर सेंड करता है सिग्नल को टू द कंट्रोल दिस डिवाइसेस, ओके। और कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग में बात करूं तो यूआरटी, एसपीआई, I2C, वाईफाई मॉड्यूल ये यूज करते हैं डिवाइस टू डिवाइस और डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन को। अगला हमारा आता है एग्जांपल दिए गए हैं, आप यहाँ पे इसके एग्जांपल को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस आखिर ये क्यों जरूरी है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक्ट करता है एक IoT नोड की तरह। ये इनेबल करता है रियल वर्ल्ड कंट्रोल को, रियल टाइम कंट्रोल को, ये प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन को, और ये अलाउ करता है कनेक्टिविटी टू द नेटवर्क को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सपोर्ट दिखाइए और अच्छा खासा रिव्यू दीजिए इस वीडियो पे, ताकि हम लोग पार्ट सेकंड जल्दी लेके आ पाए, ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।